स्वागत है दोस्तों हॉरर जंक्शन में। से कैमरा दिखाया, तुम लोग इसे देखो। रिया, सुमित और नील ने ध्यान से वीडियो देखा। जब उन्होंने वो आखिरी फ्रेम देखा तो सबका खून जम गया। नील ने घबराकर कहा, यह कैसे संभव है? हमने उसे मुक्त कर दिया था। रिया ने गंभीर स्वर में कहा, शायद कुछ अधूरा रह गया था। सुमित ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन क्या? उन्हें इस रहस्य का जवाब चाहिए था और इसका एक ही तरीका था, गांव वापस जाना। चारों दोस्त दोबारा उस गांव में पहुंचे। गांव में अब पहले जैसी दहशत नहीं थी, लेकिन लोग अब भी कुछ अजीब महसूस कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से रात में फिर से अजीब आवाजें आ रही है, एक बुजुर्ग ने बताया। पिछले कुछ दिनों से रात में फिर से अजीब आवाजें आ रही है। चारों दोस्तों ने उस जगह जाने का फैसला किया जहां हवेली थी। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। हवेली तो नष्ट हो गई थी, लेकिन वहां जमीन पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। रिया ने धीरे से किताब उठाई। ये वही किताब थी जिसमें उन्होंने आत्मा को मुक्त करने का मंत्र पढ़ा था, लेकिन इस बार किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। एक पन्ने पर लाल स्याही से कुछ लिखा था, मैं मुक्त नहीं हुआ हूँ, तुमने सिर्फ मेरे शरीर को खत्म किया है, मेरी आत्मा अब भी इस दुनिया में भटक रही है। रिया के हाथ से किताब गिर गई। करण ने घबरा कर पूछा, तो क्या चंद्रिका अब भी हमारे आसपास है? तभी अचानक हवा तेज हो गई और किताब हवा में उड़ने लगी। अचानक हवाओं में एक जोरदार चीख गूंजी, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। चारों दोस्त कांप उठे। नील ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक करण के शरीर में झटके आने लगे। उसकी आंखें सफेद हो गई और वह अजीब आवाज में बोलने लगा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। करण, क्या हो रहा है? सुमित ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन करण ने उसे जोर से पीछे धक्का दे दिया। रिया को समझते देर ना लगी। चंद्रिका करण के शरीर में समा चुकी थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही तरीका था, करण को बचाना और चंद्रिका को हमेशा के लिए रोकना। रिया ने बाबा से सीखा हुआ मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम क्रीं चंद्रिका नसाय स्वाहा। लेकिन करण जोर से हंसने लगा। अब कोई मंत्र काम नहीं करेगा, मैं अब तुम्हारे बीच ही रहूंगी। रिया ने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि चंद्रिका का सबसे बड़ा डर था उसकी पहचान का उजागर होना। तुम एक काली आत्मा नहीं हो, तुम एक इंसान थी, तुम्हें अपनी करनी का पश्चाताप करना होगा। जैसे ही रिया ने ये शब्द कहे, करण जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
और उसने कहा, मुझे माफ कर दो। ये चंद्रिका की असली आवाज थी। और फिर करण अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। चारों तरफ शांति छा गई। क्या ये सच में अंत था? कुछ दिन बाद सब कुछ सामान्य हो गया। करण पूरी तरह ठीक था। गांव में भी कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थी। रिया, नील और सुमित को लगा कि अब सच में यह सब खत्म हो गया है। लेकिन फिर रिया को अपने घर के शीशे में एक जानी पहचानी परछाई दिखाई दी। क्या चंद्रिका सच में खत्म हो गई थी या वह अब भी कहीं थी? देखते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।